एक्स्ट्रॉर्डिनरी पीपल। आप देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में, ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का मुख्यालय है, यानी कि एक ऐसा मुख्यालय जहां पर टैलेंट्स को उभारने का, उन्हें रिकग्निशन देने का एक प्लेटफॉर्म है। आप यहां पर ऐसे बच्चे, ऐसे लोग देखेंगे जिन्होंने कुछ अलग करके, लीग से कुछ हट कर करके दिखाया है। यहाँ पर 4 साल के बच्चे भी हैं, 5 साल के बच्चे भी होंगे, 60 साल के बुजुर्ग भी होंगे, जो अब इस उम्र में आकर कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं और एक रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, लोगों से कुछ अलग करके दिखा रहे हैं। तो चलिए हम आपको उन सभी जो यहाँ पर हमारे साथ कंटेस्टेंट होंगे, उन सभी से मिलवाते हैं, एक एक करके बात करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर उनका रिकॉर्ड क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम लगातार जो हैं आपको जो रिकॉर्ड होल्डर्स यहाँ पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के इस मुख्यालय में मौजूद होंगे उन सभी से मिलवाएंगे। तो इसी कड़ी में हमारे पास सबसे पहली जो रिकॉर्ड होल्डर है मोनिशा। इनका जो रिकॉर्ड है वो ये है कि सिल्क साड़ी पे इन्होंने एम्ब्रॉयडरी जो है वो तैयार की है और इसका रिकॉर्ड बनाया है। इसके बारे में हम मोनिशा से खुद ही जानते हैं। मोनिशा, वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल। Thank you. And congratulations for this record. Thank you so much. And please, can you tell us something about your record? It's an embroidery portrait on. I did embroidery portrait on wedding saree. One of my friend asked me to create something for his something innovative for his wedding. And just he called me and tell me this, and I was thinking about something I have to do different. Then they send me their photos, engagement photos, to my mail, and I checked, and it was awesome. So I guess let me do embroidery using threads in the wedding saree. And it went well, and I got more appreciation about this, and it was really different and good experience for me. What advice would you give to the other record holders? Advice, trust yourself first. Because we are all human beings. We can do whatever we want. We have to work hard and be patient because success will follow you. Right, true. And thank you so much, Monica. Thank you. तो हमारे साथ न्यू कंटेस्टेंट हमारे साथ मौजूद होंगे ये बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के, और ये अचीवर हैं। इनका नाम है वाडी वेंकटा दोरैया। वेलकम सर। थैंक यू मैम। एंड मुझे बताएंगे आप अपने रिकॉर्ड के बारे में? ये जो रिकॉर्ड, आई रियली थैंकफुल टू IBR, क्योंकि ये जो हमने अचीव किया ये 45 साल से मेरे मन में है। बहुत सारे सालों से सब लोग देख रहे हैं इसके लिए, क्योंकि हर नदी जो इंडिया में पार कर रहे थे, अनेबल टू यूज द वाटर merging into the sea, quantity of 50,000 TMC of water unable to use it merging into the sea. हर नदियों से, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी जैसा कोई भी रिवर से, ये इतना टेक्नोलॉजी होने के बाद भी 50,000 TMC वाटर इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। ये 50,000 TMC, 1 TMC से 10,000 acres land can be cultivated. इतना सारे पानी हमने छोड़ रहे हैं नदियों के लिए। इसका कारण ये है, जो नदी पार कर रहा था वो ग्रेविटी से नीचे जाता, इसका बीच में बिना ग्रेविटी से उन लोगों ने अनेबल टू यूज दिस मच ऑफ वाटर, दैट्स कॉल्ड अपलैंड्स। And congratulations once again and thank you so much, sir. थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू। तो हमारे साथ हमारी नई जो कंटेस्टेंट है गुरनाज शर्मा, वो मौजूद होंगी और इनका रिकॉर्ड है कि इन्होंने इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को महज 24 मिनट 30 सेकंड के अंदर में रिकॉल किया है, 5 साल 7 महीने की उम्र में। गुरनाज, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। और हाउ आर यू फीलिंग? गुड। गुड। Ma'am, are you proud or?
Seriously, I also proud of for you. और 5 साल की उम्र में कोई चीज़ याद दिलाना और याद करवा पाना बहुत मुश्किल बात होती है खुद में ही अपने आप में। और इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज किसी को भी याद करवा लीजिए, कहीं ना कहीं बच्चे भूल जाते हैं, तो एक चैलेंज था। This is not a challenge for me because she is a genius. रिकॉल करने में कितना टाइम लगा? हमको मे बी 10 to 15 days, मतलब कि 15 days में only- सब याद कर लिया। हाँ। वाओ। और उसके बाद हमने स्पीड में मतलब कि काफ़ी टाइम यूटिलाइज किया। Okay. और इसकी वैसे रिकॉर्ड में है 24.30, बट एक्चुअल में इसकी अब तो 22 समथिंग भी हो गई है। ओके, मतलब प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, राइट। ओके, सो कोई टिप और कोई टेक्निक आप बता सकते हैं किसी भी बच्चे को याद करवाने के लिए चीज़ों को जो आपने अप्लाई की हो पर्टिकुलरली? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। और कब रियलाइज हुआ कि गुरनाज ने ऐसा कोई रिकॉर्ड बना लिया है? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने यहाँ से मेल रिकॉल की थी, तो उसके बाद जब हमने टाइम देखा तो मुझे पहले ही देखने में ही पता चल गया था कि ये कर लेगी। ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू गुरनाज। थैंक यू। तो हमारे साथ हमारी एक नई कंटेस्टेंट जो हैं अरण्या छाबरा, वो मौजूद हैं। अरण्या, वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू। एंड मुझे कुछ बताएंगे आप अपने रिकॉर्ड के बारे में? I have remembered 100-digit number in sequence manner as well as in reverse manner. Okay. And how are you feeling? Nice. Nice only? Okay. Who inspired you? Your father, your mother, your teachers, or someone else? My father. Your father? So, what was the technique you applied for this? एक्चुअली ये टेक्निक ब्रेन साइंस टेक्निक है। अच्छा। शुरू से ही अरण्या को बहुत अच्छा नंबर्स वगैरह में बहुत इंटरेस्ट था, मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था, तो वो नंबर्स को कैलकुलेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन बहुत अच्छे से कर लेती थी। और उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन, इवन नाउ शी कैन मेमोराइज द नंबर 1 करोड़ तक, टेबल्स, डॉजिंग टेबल तक कर लेती है। और फिर नंबर जैसे थ्रू ब्रेन साइंस टेक्निक से कोई भी नंबर्स, कोई नेम याद करने हैं, सीक्वेंस में प्राइम मिनिस्टर्स हैं, इन्वेंशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कर लेती थी। देन बस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इज़ कि कोई भी नाम, कोई भी वर्ड, कोई भी सभी चीज़ें को याद करना मुश्किल तो हैं, मगर नंबर्स को याद करना और भी मुश्किल है। व्हेन वी टॉक अबाउट द मोबाइल नंबर्स, हमें मोबाइल नंबर्स भी नहीं याद होते, वो सिर्फ 10 डिजिट नंबर होते हैं। और इसमें पहले ये 50 डिजिट का नंबर रिकॉल किया, एंड नाउ अब 100 डिजिट का नंबर सीक्वेंस में एंड रिवर्स में भी वो बता देती है। अच्छा। तो ये ब्रेन साइंस की टेक्निक के थ्रू किया गया है। ब्रेन साइंस ने की जो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, इसने बहुत हेल्प किया है उसको मेमोराइज करना, उसे लर्न करने में जल्दी लर्न कर लेते हैं एंड रिटेन कर सकते हैं, रिकॉल भी किया जा सकता है। अच्छा, तो अरण्या कैसे ट्रेनिंग ली आपने? हार्ड थी, ठीक थी, कैसे थी? क्योंकि फादर इज योर टीचर, राइट? Yeah, and that's what good. दैट वाज गुड। Yeah. अच्छा, कुछ चैलेंज नहीं था? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? Yes. क्या प्रॉब्लम थी? To memorizing. टू मेमोराइजिंग? First. मेमोराइज से ज़्यादा जब रिकलेक्ट करते हैं, सीक्वेंस में करना तो फिर भी कुछ हद तक किया जा सकता है, बट जब एज फार एज रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स करना, आप खुद बताइए कि ABCD करना है तो रिवर्स अगर करना है तो बहुत मुश्किल है। हम अपना, हमारे पास फ़ोन नंबर से हम कितनी जल्दी हम अपना नंबर को रिवर्स में बता सकते हैं। रिवर्स में बहुत प्रॉब्लम आई, बट इसको शुरू से ये शौक था कि कोई चीज़ अगर फादर ने दे दिया, बता दिया है, तो वो चीज़ को कंप्लीट करनी है। जब तक वो टारगेट कंप्लीट नहीं होता, इसको ये कहती है कि मुझे बार बार प्रैक्टिस करवाओ। एंड विद द ग्रेस ऑफ बाबा जी कि इसको वो तब तक नहीं छोड़ती है जब तक वो उसे अचीव ना कर ले, कंप्लीट अचीव ना कर ले। 7 मिनट 56 सेकेंड में आपने रिकॉर्ड बनाया है ना? Yes. ओके, तो उस वक्त कुछ सोच रहे थे, दिमाग में कुछ चल रहा था? I was making story. स्टोरीज बना रहे थे? That's. हाँ, यस, दिस इज अ प्रोसीजर Okay. कि जो नंबर्स को
चेंज करके स्टोरीज वर्ड्स बनाना और वर्ड्स को स्टोरीज बनाना, ये सब प्रोसीजर माइंड में चलता है, तब जाके ये चीज़ Background में चल रही यस। और जहाँ तक कि आप पूछना चाह रहे थे कि मन में क्या चल रहा था, इसके मन में सिर्फ ये चल रहा था कि यस आई हैव टू अचीव इट। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू अरण्या। Thank you. आज हम आपको एक ऐसे रिकॉर्ड होल्डर से मिलवाने जा रहे हैं जो चौथी बार इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के इस मुख्यालय में मौजूद हैं, 4 बार रिकॉर्ड बना चुके हैं। एक कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन होती है उसका एक साक्षात एग्जाम्पल जो है वो हमारे साथ मौजूद है पवन बंसल जी। पवन बंसल जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैम, थैंक यू। एंड आपसे मैं पहले भी मिल चुकी हूँ और एक बार नहीं 3 बार मिल चुकी हूँ, चौथी बार है आपका। मैक्सिमम स्टेप्स जो है वॉक्ड आपकी तरफ से ये रिकॉर्ड बनाया गया इन अ मंथ। 4,59,054 स्टेप्स आपने बनाए हैं। क्यों और क्या मोटिव रहता है? हर बार आप एक कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं, डायरीज मेंटेन करना, अलग अलग चीज़ें करना। मुझे अच्छा लगता है कोई भी चीज़ है कंटिन्यूशन में चले आगे तक, यानी मतलब कोई भी चीज़ करो तो अच्छी तरह फॉलो करो उसको, ये नहीं कि आज करा है कल बंद कर दिया है। बिल्कुल। तो कीप ऑन डूइंग एंड डूइंग होना चाहिए। तो आप एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो कोई चीज़ ठानते हैं और बीच में छोड़ देते हैं। नहीं, वो चीज़ नहीं करनी मुझे। मैं कोई भी चीज़ करता हूँ तो लगातार ही करता हूँ, नहीं तो करता नहीं हूँ। कोई भी चीज़ स्टार्ट करता हूँ तो कीप ऑन मेंटेनिंग एंड मेंटेनिंग, चाहे स्टेप्स हो, चाहे डायरीज हो पहले, चाहे वो हैंड रिटन बैंक ट्रांजेक्शंस हो, कुछ भी हो। तो मुझे क्या कहते हैं, चलते रहने का पैशन है मेरा। पैशन है। तो आपके आसपास के लोग भी फिर आपसे इंस्पायर होते होंगे? मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, वो भी दे आर आल्सो कीप ऑन वॉकिंग। तो these भी days देखते रहते हैं कि पापा चलते रहते हैं। अच्छा। और काफ़ी लोग जैसे मिलते हैं मुझे आउटडोर इंडोर देखते हैं चलते हुए, तो उनको भी अच्छा लगता है। यानी फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, इनको पता लगता है, उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया है। वो भी स्टार्ट कर रहे हैं। या। अब आगे क्या आपने सोचा हुआ है? अभी तक तो आप डायरीज मेंटेन कर रहे थे, आप अलग अलग अभी तक तो इसके बारे में नहीं सोचा था। अब आगे का मैं अभी कुछ कह नहीं सकता कि मैं अभी क्या करने जा रहा हूँ या क्या करूँगा, देखते हैं, लेट्स सी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच पवन जी, थैंक थैंक यू। यू मैम। हमारे साथ यहाँ पर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर्स में से एक रिकॉर्ड होल्डर मौजूद हैं, यश शेखर जी। और जैसा आप जानते हैं, हेल्थ के कड़ी में हम जो है लगातार कुछ ना कुछ नया लाते रहते हैं, एक्सपर्ट्स को हम आपके सामने लाते रहते हैं। और योगा आसन एक ऐसा आसन, एक ऐसी पैथी या एक ऐसा फॉर्मूला मान लीजिए जो आपको हेल्दी बनाने में मदद करता है। और आपका रिकॉर्ड भी कुछ ऐसा ही है, पद्मासन 2 घंटे 21 मिनट 30 सेकेंड। मतलब किसी भी पोज को 2 घंटे तक कर पाना बहुत मुश्किल होता है, कैसे हो पाया ये? So I've been doing it since a very young age. Since 4 years of age, I've been into practicing meditation. और जब मैंने first time पद्मासन किया तो मुझे इसका नाम नहीं पता था. I was not aware of the name. Much later in my life, during my college time, I came to be aware of the name and all. But gradually, because of everyday practice, I was adapted doing it. और मुझे recently किसी ने बोला कि why don't you try for just check the record status कितना है. तो जब मैंने चेक किया तो उस समय इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का था 2 घंटे 3 मिनट का। तो फिर मैंने अटेम्प्ट किया और आई इजीली ब्रोक इट। और उसके बाद ग्रेजुअली आई एम ट्राइंग टू इम्प्रोवाइज इट, सो सून यू विल सी मी विद अ बेटर वर्जन ऑफ माय ओन रिकॉर्ड्स। राइट, और मुझे आशा है बिल्कुल मैं आपसे दोबारा मिलूंगी। थैंक यू सो मच याशी। थैंक यू। तो हमारे साथ हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट्स जो हैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर्स के, वो हमारे साथ मौजूद होंगे हरनीक सिंह बेनीपाल जी। और दोनों जो हैं हमारे सामने कंटेस्टेंट हैं और दोनों ने ही जो रिकॉर्ड बनाया है ये मैक्सिमम गुरुद्वारा विजिट का है। 91 टाइम्स, आई थिंक 91 टाइम्स विजिट किया है आप लोगों ने। क्या कारण रहा और क्यों बनाया रिकॉर्ड, क्या मकसद था? एक्चुअली मैं पंजाबी गल कर सकदा, राइट? ओके। ਜਿਹੜੇ 21 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਲਮੋਸਟ 107 ਹੈਗੇ ਨੇ, 91 ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਾਈਡ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰਾਈਡਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਾਈਡ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। जी कोई मेमोरेबल चीजें हो जो आप शेयर कर सकते हैं? शेयर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जी ड्यूरिंग विजिट 91 गुरुद्वारास आपने विजिट किए, कोई मेमोरेबल चीज जो आप शेयर करना चाहेंगे?
91 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ 10 ਜਾਂ 11 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ 20 ਗਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲਈ 70 ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਰਾਈਡ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਨਵਰੀ 'ਚ 1 ਦਿਨ ਲਾਇਆ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਅਸੀਂ 6 ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਰਾਈਡ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਈਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ 3 ਰਹਿ ਗਏ, 3 ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2 ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो हमारे साथ जो नए रिकॉर्ड होल्डर हैं, इनका नाम है सार्थक दामानी, और इनके रिकॉर्ड के बारे में बताया जाए तो मैक्सिमम होला होप्स स्पिन इन नील डाउन पोजीशन बाय द किड। जब ये 4 साल 5 महीने के थे ये रिकॉर्ड कायम किया गया था। सार्थक, कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you. एंड हाउ आर यू फीलिंग? Good. गुड, ओके। आपको किसने कहा ये बनाने के लिए रिकॉर्ड? Mama. मम्मा ने सिखाया? आरवी सर पूरी हेल्प करें, बताओ। आवी चल पूरी हेल्प करें। और इंस्पायर कौन कराए वो बताओ। मम्मा। मम्मा इंस्पायर कर रही है, ओके। आप भी मुझे बताइए कि ये चीज़ कहाँ से आई, कहाँ से आपने देखा ये कि डांस तो जब ये 2.9 या 2.10 का था, जब से स्टार्ट कर दिया था। स्ट्रेचिंग वगैरह बहुत अच्छा करता था, डांस बहुत अच्छा करता था। जब मैं इनिशियल लास्ट 4 to 5 months बिफोर जब मैंने इसको खुला हुआ स्टार्ट किया, तो जब देखा कि बहुत अच्छा स्पिन कर रहा है, ये कर रहा है, तो फिर मैं रिकॉर्ड्स के बारे में सर्च करी। अच्छा तो फिर जो आरवी सर हैं जो इसको सिखाते थे, तो फिर मैंने उनसे भी बात की। अच्छा तो उन्होंने बोला, मैं बोली सर मेरे को रिकॉर्ड्स के लिए प्रिपेयर कराना है, तो बोले मैडम आपको भी पूरी एफर्ट्स लगानी पड़ेगी। तो डेली की 1 hour मेरे प्रैक्टिस में डेली रहा है लास्ट 4 to 5 months। ओके। तो सर कोई चैलेंज बच्चे को सिखाने में, चीज़ें समझाने में बहुत बड़ा चैलेंज होता है? इसको कोई चैलेंज नहीं लगा, ये सीख लिया बहुत इजीली, ना इसको टाइम लगा, क्योंकि 3 साल का था तब से डांस कर ही रहा था। अच्छा, तो इसको कोई भी चीज़ वैसी नहीं थी कि जो इसको बहुत डिफिकल्ट लगे करने में, इसने बहुत इजीली कर लिया। तो चीज़ों को कैच करने की पावर जो है आती है। बहुत अच्छी है इसकी। अच्छा अच्छा, कोई टिप, कोई टेक्निक आप शेयर करना चाहेंगी ड्यूरिंग होला होप्स? बस प्रैक्टिस, कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। So right now we have TT Jacob. He is one of the India Book of Record holders, and his record is maximum personal diaries written by him. Okay, so tell us about your record. I have been maintaining my personal diary for the past 57 years. 57 years. I was using Pitman shorthand for writing my personal diaries. Shorthand is not merely an art, merely a means of getting a job. It is also an art. So I am using that art for writing my diary, and whatever I get in my mind, I can very truthfully and easily put in black and white in my diary. Okay. The benefit is that nobody is going to read. Even if I keep my diary open, nobody is going to read my diary. Can you show us your diary? I will show. Sure. He said that I have started in 1967. This is my 69 years I have written that diary. Okay, 1969. 1969. Wow. And this is 1985 I have written my diary. Okay. This is 1985. And this is 2016 I have written my diaries. 2016. 2016. And this is the last year I have written my diary. 2023. Wow. 23. So 4 to 5 diaries. This is the present diary I am doing. 2024. Okay, this year. This year. Okay. Congratulations, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. तो चलिए हम जैसे आपको लगातार जो अचीवर्स हैं, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर्स हैं, उन सभी से मिलवा रहे हैं, और इसी कड़ी में हमारे साथ दिव्यांश कुमार श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में मैं बताऊं तो पैराग्लाइडिंग करते हुए इन्होंने म्यूजिक परफॉर्मेंस की है हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर, राइट। तो ये ख्याल कहाँ से आया, इसके पीछे क्या वजह रही कि आपने इस तरीके का कोई रिकॉर्ड जो है बनाया है?
सो द थिंग इज़ कि मतलब मैंने ये 2021 में एक पैक्ट है, हम लोग के दोस्तों का एक पैक्ट था कि हम लोग के जो भी डर हैं हम उनको फेस आउट करेंगे। एंड बेसिकली आपने ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा आपने एक मूवी देखी होगी, तो उसका एक पैक्ट था कि मतलब 3 फ्रेंड्स थे, वो अपना एक पैक्ट बनाते थे कि हमारे जो भी डर हैं उनको ओवरकम करेंगे। तो उस वक्त मैंने एक पैराग्लाइडिंग का मतलब मैंने पैक्ट बनाया था क्योंकि कभी नहीं किया था। एंड फिर उसी साल मतलब मैंने पैराग्लाइडिंग के लिए मतलब 7 डे का एक कोर्स था वो मैंने करा था। एंड फिर उसके बाद मैं अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर मैं गया था जहाँ पर हम लोगों ने करने के लिए हम लोगों ने वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स से हमने बात करी थी, तो उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया था। एंड ये टोटल 5 टाइम्स हुआ था, किसी न किसी इंसिडेंट की वजह से ये कैंसिल हो रहा था। सो 16th ऑफ मार्च 2022 को मेरा जो है 22nd बर्थडे था। एंड 4th ऑफ मार्च 2022 को मैंने अटेम्प्ट किया, ये नेशनल रिकॉर्ड उस वक्त बना था, तो इंडिया रिकॉर्ड हुआ था। एंड फिर उसके बाद पिछले ही साल 24th मार्च समथिंग मैंने इसको एशिया रिकॉर्ड में क्रिएट किया। एशिया रिकॉर्ड्स में क्रिएट किया। ओके, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। स्मोक फ्री कराने का प्लेज इनके द्वारा जो है लोगों को दिलवाया जाता है। 9 लाख पीपल्स, वो भी एक समय में, एक समय में, एक ही दिन में 9 लाख लोगों को ये प्लेज करवाया गया है। ज्योति बाबा जो कि ग्रैंड मास्टर हैं, सर आपका बहुत स्वागत है। आपके चैनल के देखने वाले सभी भैया बहनों को मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख, नशा मुक्त समाज आंदोलन का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु ज्योति बाबा नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं IBR और आपके जो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की जो पूरी टीम है, वो लगातार लोगों को ख़ास तौर से यूथ को लगातार मोटिवेट करती चली आ रही है। और ये पुरस्कार उसके जो अच्छे काम हैं उस पर न सिर्फ मोहर होती है बल्कि इन कार्यों के द्वारा उसको एक मोटिवेशन जो मिलता है तो वो बड़े काम करने का एक संकल्प लेता है। जैसा नहीं एक बेंचमार्क आदमी तय करता है कि हम 10वीं में हमने 90% लाए तो तय हो गया कि अब इससे आगे बढ़ना है, तो जैसा इंटरमीडिएट में गया तो वो 95% लाने का प्रयास करता है। उसी प्रकार से एक बेंचमार्क हमने बनाया कि 9 लाख लोगों को हमने एक साथ संकल्प कराया स्मोक फ्री स्मार्ट सिटी कानपुर के लिए। उसी प्रकार से हम इससे बड़ा बेंचमार्क मतलब हम 18 लाख लोगों को एक साथ कराने का मतलब एंटायर 2-3 सिटीज़ को कवर अप करने का प्रयास हम लोग इसमें करेंगे। थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ अगले कंटेस्टेंट मौजूद होंगे सिनॉय जोसेफ। वेलकम सर। थैंक यू। एंड मुझे रिकॉर्ड के बारे में जैसे यहाँ पर जानकारी दी गई है कि साउंड री रिकॉर्डिंग मिक्सर जो है आपके द्वारा बनाया गया है, ये रिकॉर्ड बनाया गया है, इसके बारे में मुझे बताइए क्या है ये चीज़। ये एक्चुअली फिल्म का साउंड मिक्सिंग होता है। इसमें साउंड मिक्सिंग पहले मैं बताता हूँ क्या है करके। पहला हम थिएटर में जाके डायलॉग इफेक्ट्स म्यूज़िक सब सुनते हैं ना, तो उसका एक बैलेंस रहता है, इसका सराउंड का फील रहता है ना, तो वो सब थिएटर का जो इम्पैक्ट देता है तो वो उसका बैलेंस करने के लिए एक वो प्रोसेस है साउंड रिकॉर्डिंग मिक्सिंग बोलते हैं इसको। तो इसमें अलग अलग साउंड्स को मिक्स किया जाता है। हाँ, अलग अलग साउंड्स, साउंड इफेक्ट्स रहेगा, डायलॉग रहेगा, म्यूजिक रहेगा, वो सब मिलके तो हम लोग थिएटर में कोई सीन अभी एक्शन सीन है तो एक्शन का इफेक्ट्स बढ़ेगा, म्यूजिक तो वो इम्पैक्ट चाहिए ना। ये समझ आया कि मतलब सारी चीज़ों को मिक्स करके एक सीन तैयार किया। ओके, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Hello Manan. Hello. How are you? I am fine. Good. Welcome to IBR. This time you know this is our 9th convocation. Nice. Right, है ना? तो we are looking for the Manan. What record have you made? Hydrogen helium. Periodic table. Periodic table. Periodic table. 118 elements he can recite in correct sequence. And
He can recite periodic table of 118 elements in like correct sequence, and I think this is a remarkable achievement because at this age even the kids cannot read or spell anything, and it was very difficult for me to explain him because the words are really very tough. और बड़े बच्चे रहते तो हम उन्हें थोड़ा निमोनिक बोल के वो लोग लर्न कर लेते हैं, बट अभी तो इसे he don't understand the meaning of mnemonic also. Right. He is just 4-year-old. Yeah, 4-year-old and 3 months. Okay. So since childhood, he has a keen interest in space. Yes, Manan. Would you like to say something? कुछ बोलोगे? Thank you. Welcome to IBR. Thank you, ma'am. How are you? I'm fine. Good. So tell me something about the record you have made. Ma'am, I have made the record of maximum graphic designs. I have made 29 graphic designs in 30 minutes. Wow, that's wonderful. आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि मुझे ये रिकॉर्ड बनाना है? Ma'am, actually I am self-taught. And ma'am, I used to see advertisements on TV and I used to ask myself how do they make these. So from there I researched and then I found the way of graphic designing. From there I started my journey. Okay. Thank you so much. Thank you. Hello Rajesh. Hi. Welcome to IBR. How are you? I'm fine. How are you? I'm also good. So tell me Rajesh, what record have you made? I have made a Rubik's Cube record where I solved a whole Rubik's Cube in 39.3 seconds. Wow. How did you manage to do that? कैसे लगा? मतलब how did you manage? First time was I want to solve it speedily. First starting and everything I want to do it speedily, and like that I have managed to do that. Okay. Thank you Rajesh. Thank you for joining us. Thank you.